नमस्कार, चाय पर चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा। इस वक्त हम हैं वाराणसी के सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में। मुद्दा हमारा वही है, अब की बार किसकी सरकार। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इतनी जनता है यहाँ पे और हम इनसे इसी बारे में विचार करेंगे, बातचीत करेंगे कि इनके मन में क्या है कि इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए। इस बार 2022 में यूपी में किसका राज होना चाहिए। राम राम बाबा, आप बताइए। इस बार माननीय पूर्व मंत्री अखिलेश जी की सरकार बनने जा रही है। आपका नाम क्या बाबा? चंद्रमा प्रसाद जी, ग्राम डंगरिया। हाँ, आप एकदम कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि हमारे जी पूर्व मंत्री अखिलेश जी यादव की सही है। तो अभी जो प्रेजेंट में सरकार है, इससे आपकी क्या शिकायत है? इससे महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा मुख्य है। महंगाई और बेरोजगारी पर ये तो बोल रहे हैं कि इन्होंने 4-4.5 लाख नौकरियां भर्तियां करवा रखी हैं। फ्रंट पर एक भी नौकरी उनकी नहीं दिखाई दे रही है। फ्रंट पे एक भी नहीं है। हाँ, पेपर में सब जुमलेबाजी है। हाँ, जुमलेबाजी है जी। और अगर विकास की बात करें तो विकास के नाम पर आप क्या कहेंगे? रोड के अलावा क्या है? नहीं, रुको। विकास के नाम पर आप क्या देखेंगे? रोड जो है बनवा रहे हैं जी, और इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या विकास कर रहे हैं? रोड जो है, अरे मंदिर, दो मंदिर बने। दो मंदिर बने। मंदिर तो भगवान का है ना जी। भगवान अपना कहीं भी ये उनकी सबके दिलों में उपलब्धि नहीं भगवान है। ये उनकी उपलब्धि नहीं है। क्या उपलब्धि है? ये सरकार की अरे उपलब्धि नहीं भगवान तो हर आदमी के, हर जीव के आत्मा में भगवान होता है ना, जी। कि मंदिर में होता है। हाँ, ये तो है। हर आत्मा इंसान में, हर सजीव निर्जीव वस्तुओं में भगवान है। भगवान है जी। उसको अरबों रुपए की मंदिर में बैठा देंगे तो भगवान होगा, और फील्ड में बैठा देंगे भगवान नहीं रहेगा। जी जी हैं? अरबों के मंदिर में बैठा देंगे तो भगवान माना जाए। हाँ। और आपके दिल में, हमारे दिल में और कीट पतंगों के दिल में जो है वो भगवान नहीं है। भगवान तो सब बिल्कुल हर जगह है, हर जगह है, सर्वत्र है। सर्वत्र है। कहते हैं यत्र तत्र सर्वत्र हाँ, भगवान है। जी। तो मतलब कि एकदम कॉन्फिडेंस में आप लोग हैं कि इस बार अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं। जी। बगल में चाचा से राम राम चाचा। अरे ठीक है, बोलिए। ठीक है, बदलाव होना आवश्यक है। जी, बदलाव जरूरी है। आप चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। आपका मेन क्या है कि किस वजह से बदलाव होनी चाहिए? बेरोजगारी वगैरह बड़ी है, जी। गरीबी और शिक्षा का भी कुछ स्तर तक सुधार नहीं हो पा रहा अच्छा, है। शिक्षा का स्तर में मतलब कब सुधार था? शिक्षा के स्तर में कब सुधार रहा है? सुधार तो पहले भी नहीं था, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन तो चाचा की बात, सुधार पहले भी नहीं था। अब प्राइमरी एजुकेशन तो होना चाहिए। अब प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं ज्यादातर स्कूल, तो गरीब लोग कैसे पढ़ेंगे? प्राइवेट बहुत पहले उसको से तो है। अब तो ये हुआ ना कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट में ही पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट स्कूलों में ही पढ़ाएंगे। यही तो गलती है, सबको पढ़ाए ना, सबको गवर्नमेंट प्राइवेट में गरीबों के बच्चों को। लोग ये सोचते हैं ना कि गरीबी के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अगर हम सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजते हैं तो इसका मतलब कि वो गरीबी में गिना जाने लगेगा ना। फिर बिल्कुल उनको भी शिक्षा दीजिए, शिक्षा पद्धति एक लागू करें। शिक्षा पद्धति एक होनी चाहिए। मतलब अगर अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी तो ये सब शिक्षा पद्धति एक हो जाएगी। प्रयास करना चाहिए हर गवर्नमेंट, ये इसके पर विशेष ध्यान देना आप लोग ये मांग रखोगे, मुद्दा हाँ, ये रहेगा। शिक्षा पद्धति एक होनी चाहिए जी, किसी भी और लेडीज। राम राम। अब बताएं, आप केकर सरकार बने? उन्हीं का बने? आप चाहते हैं एकदम दिल से? ऊपर के मन से एक जने का बनल बाहला। हाँ, महंगाई है, परेशान बनी एकदम महंगाई। हाँ, तो ऐसा रकम पे बाद में कोनो फायदा नहीं। जी। हाँ, थोड़ा सा कुछ बात दादा, आप क्या चाहते हैं केकर सरकार बने? सरकार तो हर 5 साल में बदलना चाहिए। बदलते हो ना। 5 साल पहले क्यों कराला, 5 साल क्यों कराला, अब आप लोग बदलाव चाहते ही बनी जा। बदलाव चाहे तब नहीं। हाँ,
आप मतलब काहे चाहता नहीं बदलाव? ये महंगाई अथवा कुछ बहुत ज्यादा बढ़ल जाता महंगाई महंगाई महंगाई, बस महंगाई है थे। महंगाई से कुलिया न बा। महंगाई से कुल ही है बा। अरे खेती भी टेलर से चला वाला बा। हाँ कौन चीज जैसा बाकी आ जाइए चाचा, आप आगे आ जाइए। आप पीछे से बहुत बोल रहे हैं, आप आगे आ जाइए पहले। आइए आइए, आप पहले बैठिए। चाचा आपका नाम? लक्ष्मी नारायण। अच्छा, आप काहे चाहते ना कब से खाते नहीं, दूसरे को सिखावत नहीं है। हमें 3 पॉइंट पर सबसे ज्यादा खराबी है। हाँ। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी। जी, तो स्वास्थ्य में मतलब क्या? अस्पताल अस्पताल बना। हाँ सरकार में दवाई आप फ्री देने का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट में ज्यादा आदमी लुटा जाता है। सरकार में मतलब सरकारी हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ फ्री नहीं मिल रही हैं। मिल रही है तो वहाँ कितने लोगों के लिए व्यवस्था है? हाँ सबको कहाँ मिल रहा है? 10% भी लोग नहीं जा रहे हैं सरकारी में, अच्छा, और 90% प्राइवेट में तो लुटा करके आ रहे हैं। तो लोग जा नहीं रहे हैं, इस वजह से वहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पा रही होगी। वहाँ 8 से 10 3 घंटा 4 घंटा में तो वहाँ सब पूरी व्यवस्था है, सबको देखना है। उसमें हॉस्पिटल का विजिट भी करेंगे, इसके बाद आकर के आपको ओपीडी में जांच करेंगे। हाँ कितने लोगों को देखेंगे? अच्छा, ये हुआ स्वास्थ्य। अब सेकंड बेरोजगारी। बेरोजगारी में बेरोजगारी में किसको काम मिल रहा है? सबको तो लेबर बना रहे हैं। जी, मतलब मनरेगा वो में कह रहे काम हैं कि हम रोजगार के अवसर दे रहे हैं। ऐसा है कि रोजगार दे रहे हैं, तो जिसको भी रोजगारी में जा रहे हैं हाँ। उनका एक EPF GPF क्या कटवाते हैं। हाँ। उसको एंट्री करते हैं। ठीक, और उसको एंट्री दिखा करके कहेंगे इतने हम रोजगार दे दिए। यानी लेबर सबको बना दिए, चाहे ठेकेदारी में वर्क करे चाहे जहाँ भी करे। जी हाँ, तो परमानेंट जॉब का कितने दे रहे हैं? परमानेंट जॉब आए ना 69,000 की, उसमें भी सुने हैं बाकी है भी पोस्टिंग। अभी तो सब भर्तियाँ कैंसिल होगी ना। अभी कैंसिल करें, लेकिन कोई व्यवस्था तो तुम आगे रखो। अभी किसी का एग्जाम हुआ, टेस्ट हुआ और उसका लीक हो गया पहले पेपर। हाँ, हमें लग रहा है 4-4.5 साल के अंतर में आधे दर्जन से ज्यादा पेपर्स लीक हुए हैं। ज्यादा हुए हैं, कौन सा छूट रहा है बचने से, लीक न होने से? अब आपका तीसरा आते हैं शिक्षा। हाँ। ठीक है, शिक्षा में तो बता रहे हैं। हाँ शिक्षा में शिक्षा बता रहे में हैं, लेकिन अब वो शिक्षा पे आते हैं ना कि स्तर पे आते हैं। नेता लोग कन्वेंसिंग करें, मार्केट खोले, शराब की दुकान खोले, लेकिन स्कूल कॉलेज सबसे पहले बंद कर दो। जी, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो। अच्छा ये बताइए कि लोग, आम जनता की मैं बात कर रही हूँ, अपने बच्चों को क्यों नहीं प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं? भेजते हैं, नहीं भेजते। अगर भेजते तो फिर ये सारे तमाम जो बोर्ड्स हैं, ऐसा है ये कि कैसे सर्वाइव जब कर पाते हैं? कंपटीशन की भावना आई, जी तो मतलब इंग्लिश मीडियम जो भी मीडियम हो, अब किताब मतलब पूरे प्रदेश में प्राइवेट में अलग किताबें चलाएंगे, जी, सरकारी में अलग किताबें चलाएंगे। कंपटीशन वही लोग बैठे होंगे देने, पेपर बनाने वाले। हाँ, प्राइमरी से छुएंगे नहीं। अब वो किसी से पूछ दे और कि टीचर्स कैसे हैं सर? टीचर्स कैसे हैं? टीचर तो बहुत बढ़िया, टीचर को मौका तो दो। टीचर्स बहुत बढ़िया भी। कुछ दिन पहले हम लोग एक ऐसा जगह है। गए थे, वहाँ वो प्रिंसिपल सो रही थी। ठीक है, वो क से लेके ज्ञ तक नहीं लिख पाए। वो प्रिंसिपल की जात नहीं पूछी आप कि कौन पूछे? थी? हाँ, कौन सी जात जी, थी? अब रहने दीजिए, मुंह मत खुलवाइए। कौन से थी? वहाँ भी करप्शन, सिलेक्शन में ही करप्शन कर तो वो दिए। सिलेक्शन कब हुआ था? जब हुआ हमें डिटेल्स नहीं पता, तो आप बताएंगे कि वो प्रिंसिपल का बदलाव हुआ था। बदलाव लाइए। कंपटीशन जब इतना मैं आपको बता दूं, वो सिलेक्शन माननीय मुलायम जी यादव के कार्यकाल में हुआ था। जी, अब वो कैसे हो गया? अब करने वाले तो ही लोग बैठेंगे। मुलायम सिंह तो सब इंटरव्यू में बैठते नहीं है। सेम बात वही हो जा रही है ना घूम फिर के। अब योगी जी तो हर जगह बैठे नहीं है। योगी जी बैठे नहीं है तो बोले क्यों? क्या बोले? वो तो जब भी होगा हिंदू अब मंदिर से पेट भरेगा सबका। मंदिर देखिए, मंदिर से क्या होगा? 200 बनियों की दुकान खुल जाएगी, 200 ब्राह्मणों का परिवार पलने लगेगा। शायद 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी बने हैं। एयरपोर्ट जॉब किसको, ठीक है, इसमें जॉब किसको मिलेगी? हम बता रहे हैं, हम एक घर बना करके यदि 1 लाख का हम बनवाए हाँ? और 51,000 का बेच दे, तो फायदा में बेच रहे हैं कि घाटा में बेच रहे हैं? नहीं, हम निजीकरण की बात नहीं कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं जो बनवाए हैं, हम बेरोजगार, हम रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार बात उसमें कोई ना कोई किसी न किसी को रोजगार मिला होगा। बनवाने में लेबर लगते हैं सब। हाँ, लेबर को रोजगार दे रहा है, उसका EPF GPF कटवा करके आप दिखा दिए कितने रोजगार हमने दे दिया। हाँ,
भाई घर बनवाएंगे तो वहाँ कौन खटेगा? लेबर खटते हैं कि इंजीनियर खटते हैं? हाँ, और बनने के बाद मतलब साल भर 1.5 साल 3 साल में बन गया, इसका लेबर हम गायब। एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉय किस चीज का देंगे आप? किसको वहाँ इंजीनियर बना दिए, कुछ को मैनेजर बना दिए, कुछ डायरेक्टर बना दिए। हाँ, अब मंदिर कॉलेज वहीं उतने पैसे में अच्छा, कॉलेज बनता है। मंदिर बने तो वहाँ पुजारी होंगे, आसपास ढेर सारी दुकानें होंगी, लॉज बनेंगे। तो लुटाएगा कौन? और किसको का? हम वहाँ पोछा जाकर करेंगे, हम मंदिर जाएंगे तो हमें तो यहाँ रखिए 51 रुपया, वहाँ 71 रुपया। देश को चुतिया बनाकर लूटो। हाँ, अगर सपा की सरकार आती है तो ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। बंद करे मत करे, क्यों? बाउंडर जब तू मंदिर, तुम्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलने की चिंता, उतने पैसा हम तुम्हारी यूनिवर्सिटी नाम के नाम पर खोल देते, ज्यादा पूजा था, ज्यादा बच्चे फ्रेश आते, नमस्ते ज्यादा करते। ये बात तो सही है, शिक्षा का तो बढ़ावा देना चाहिए। वहाँ शिक्षा के लिए तब और क्या चाहिए? नेक्स्ट हमें पूजा खाली नहीं कराना है ना। नहीं, हमें पूजा नहीं करनी है, हमें हर तरह से पूजा हमें करनी पेट है। पूजा पहले करनी है। वही, हमें हर तरह की पूजा करनी है। राम नाम क्या है आपका? जितेंद्र पटेल। जी, आपका क्या विचार है? काका ने इतना ज्यादा बोला, आपका क्या विचार है इस हमारा बारे में? विचार यह है, जी पहले तो परिवर्तन जो बाबूजी ने कहा वो जरूरी है। जी, बिल्कुल परिवर्तन जरूरी संसार का है। नियम भी है। हाँ, दूसरी बात, जी, चाहे इनकी सरकार जो प्रेजेंट टाइम में है या इनकी बीजेपी सरकार बने या किसी और की बने, हम्म। कि पहले ये लोग बछवा पर जरूर ध्यान दें। पहला काम, चूंकि हम लोग गांव के हैं, गांव में रहते हैं, किसान तो जी, तो यहाँ क्या है कि कुछ लोग 8, 9 बजे 10 बजे रात तक अपने खेतों में खड़े रहते हैं। हाँ, ठंडी का मौसम फिर भी रहते हैं। जी, तो चाहे अखिलेश जी हो या जिसे को कहते हैं लॉयल्टी। जी, चाहे कोई भी सरकार हो, हमें बस अपनी प्रॉब्लम सॉल्व योगी होने से मतलब जी है। हो, पहले तो ये लोग इस पर ध्यान दें, जी, और किसान ठीक इसके विपरीत वोट करेगा, हाँ, पक्का है करेगा। मतलब विपरीत, मतलब अगर ये सारी मान अब लीजिए- क्या, अब तो आ ही गया, टाइम ही आ गया वोट जो का। इस समय सरकार है, हाँ। ये आप पक्का जानिए कि इसके विपरीत वोट करेगा। अच्छा, चाहे अब जिसको करे, इसको नहीं करेगा, चाहे जिसको सबके करे। मनोवृत्ति को हम जान नहीं हाँ, रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन करेगा जरूर। आप किसको करेंगे? हम तो भाई हमारे यहाँ के नजदीक के हैं सुरेंद्र पटेल, जी, कई बार यहाँ मंत्री भी रहे हैं। हम तो उन्हीं के सपोर्टर, उनको वोट करेंगे और सपा? करवाएंगे। सपा? हाँ, सपा के। जी, राम काका, आपका नाम? आप किसको वोट, अब पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं किसको वोट करेंगे? हम लोग को टाइटल से मालूम पड़ जाता है कि हम लोग तो फ्री है। हाँ, मत अब ये तो फिर जातिवाद वाला हो गया ना। जातिवादी हो गया ना। हम लोग कहीं भी जाएं, कि कहीं भी किसी भी समाज में कहीं भी जाएं, अगर यादव सामने लग गया हाँ। तो याद नौकरी में रहे या नहीं, कहीं भी ऐसा तो नहीं, अभी नहीं मैं अभी आई हूँ, 100% समझने के लिए यादव वाला ही 2-3 जगह करेगा। से आई हूँ, 2-3 बीजेपी वाले थे वहाँ पे, उन्होंने अच्छा खासा बात किया। नहीं, अक्सर करिए ज्यादा कर 95% तो मान लीजिए, अगर यादव सब लग गया तो जान जाएंगे कि अहिरो वाली करेगा। किसकी वाली? यादव वाली करेगा। अहिरो वाली ठेठ में बोलते हैं, यादव वाली करेगा। तो नाम ही ऐसा है, क्योंकि ये कहीं भी जाइए जी, तो यादव एक ऐसी बिरादरी है। नहीं, बिरादरी के छोड़िए, अभी बिरादरी पे नहीं जाते हैं, अभी बस मेन मुद्दा जो है उस पे आते हैं। ठीक है, क्यों आप देना चाह रहे हैं, और जो भी प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है इसके खिलाफ क्यों है? देखिए, इनके कार्यकाल सिर्फ पेपर पे जितने काम हुए, पेपर पे हुए, हकीकत में तो बहुत कम आया। जितना भी काम हुआ सिर्फ पेपर में ही आया, या पेपर से ये इतना बन गया, ये बन गया, वो बन गया, जो भी है पेपर से हो गया। ऑलरेडी जमीन पे नहीं दिखा, बहुत कम दिखा। और जो भी काम दिखा वो पिछले सरकार की जो प्रेजेंट सब पास किया गया, ज्यादातर वही काम हुआ। जैसे कि रोड का हो गया, ब्रिज का हो गया, और हॉस्पिटल का हो गया, जो भी कार्य हुआ। पावर प्लांट तो पहले ही बना चुके थे, बहुत लोग बनाए थे, और उसका भी फीता काट करके अपना नया बना लिया। अच्छा, ज्यादा कार्य उनके काल का कार्यकाल का था। एक्सप्रेस तो पहले वो बनाए थे, अभी एक ये बनाए हैं, 3 बनाए हैं, और पहले से वो अखिलेश यादव जी बनाए थे। और उनके तुलना में सोचते कि मैं बना दूंगा, लेकिन वैसा काम नहीं किया, उसमें भी घोटाला कर दिया। तो जैसे कि अखिलेश यादव जी जगह इंटरव्यू में बोले थे कि डेली मेरे सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैं जीतूंगा, बच्चा तू जीतेगा इस बार। आप लोग के भी सपने में आते हैं क्या? नहीं, जैसे जोगी महाराज कहते हैं, हाँ, हमने ये भगवान के हम ऐसे दर्शन किया, हमने मंदिर बनवा, हमारा ये उद्धार होगा, उद्धार। अगर बताइए, अगर मंदिर से उद्धार हो जाए पब्लिक का, हाँ,
तो किसी चीज की जरूरत है नहीं ना, हॉस्पिटल और डॉक्टर या किसी चीज की जरूरत क्या जी। है? मंदिर हर जगह बनवा दो, पूजा पाठ कर, सबका दुख दूर हो जाए, खत्म हो जाए कहानी। हाँ। मंदिर है, डॉक्टर है, फीस हॉस्पिटल, क्या जरूरत है? भगवान ने थोड़ी ना कहते कि मेरे पीछे मरो, मेरी ही पूजा करो। नहीं, ये गवर्नमेंट मर रही है ना, गवर्नमेंट मर रही है, ये गवर्नमेंट मर रही है बन गया, ना। ठीक है, पब्लिक को लेकिन चुतिया उसके बनाने के बाद लिए गवर्नमेंट मर रही है, हाँ, पब्लिक को चुतिया बनाने के लिए गवर्नमेंट मर रही है। आने वाली जो गवर्नमेंट है, मतलब आप लोग जिताना चाह रहे हैं अखिलेश यादव जी को, तो उनका ध्यान इस सब चीजों पे नहीं रहेगा फिर? रहेगा, लेकिन इतना नहीं रहेगा, क्योंकि ये समाज है, इस हिसाब से उनको चलना होगा, लेकिन इतना अधिक वो नहीं अपना चलेगा। घर का पूजा पाठ ये सब जगह आप करिए, ये जो प्रोपेगेंडा चला हुआ है इतना नहीं उसकी चलेगा, बात ये नहीं चलेगा। उनके कार्यकाल में विकास होगा, 100% विकास होगा और रोजगारी होगी, दूर होगी। आप लोग को नहीं आगे आइए। आपका नाम? दीपक गुप्ता। क्या करते हो भैया आप? अभी तो पढ़ाई कंप्लीट किए हैं अभी पढ़ाई कंप्लीट किए हैं। और उसके बाद अभी जो रहे कोई वैकेंसी आए तो फिर अप्लाई कर कर अच्छा, नौकरी अभी के लिए। ढूंढ रहे हैं कि वैकेंसी बिल्कुल आए तो बिल्कुल अप्लाई आया, करें। क्योंकि हम लोग रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे थे हाँ। और आप देख सकते हैं कि आज तक वो क्लियर हुआ नहीं। हाँ। ठीक है, और आप ये भी देखिए कि भर्ती कितनी आई थी, भरे कितने लड़के थे। हाँ, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हर नौकरी में और हर वैकेंसी में हर नौकरी में हर वैकेंसी में कहीं ना कहीं देखिए उम्र निर्धारित होती है, जी और इसमें आरक्षण की भी बात होती है। तो हम आरक्षण की तो बात नहीं कर रहे जी। हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती हैं कहीं ना कहीं हम लोग जैसे कि मान लीजिए। आरक्षण की बात हुई तो क्या मतलब आपको ये लग रहा है कि अगर नौकरी मिलेगी तो आरक्षण से मिलेगी, स्किल से नहीं? नहीं, आरक्षण की बात मैं तो आरक्षण पे तो पहला तो मैं सहमति इसलिए नहीं देता हूँ कि आरक्षण वहाँ होना चाहिए जहाँ पर आर्थिक स्थिति जिनकी खराब हो। जिनकी खराब हो, जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही इसमें मानना है। जाति और धर्म का कोई भेदभाव होना ही नहीं जी। चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आरक्षण जैसे कि बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, हाँ ये सच है कि जो पिछड़ी और दलित वर्ग के लोग हैं उनमें ज्यादा गरीब जी है, हाँ। इसलिए कहीं ना कहीं जो पिछड़ी सरकार आती है तो उसके ज्यादा एजुकेशन कहीं ना कहीं वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल सही है। उनके लिए आरक्षण होना चाहिए। जी बिल्कुल होना लेकिन जो चाहिए, कर सकते हैं उनके प्रति आरक्षण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ऑलरेडी पहले से योग्य हैं ही, तो उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? उन्हें बस स्किल की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। और रही बात चुनाव की बात, तो देखिए हम लोग समर्थन अखिलेश यादव का की करते हैं। और एक चीज़ मैं और भी बोल रहा हूँ कि मैं मुझको शुरू में ही बोलना चाहिए, अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं अभी एक बार 1-2 लाइन का बात बोल रहा हूँ, जय श्री राम। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि इस वीडियो को अगर कोई भाजपा वाला देखे तो ये ना समझे कि सिर्फ वही हिंदू है, हिंदू हम भी हैं, हम भी सनातनी हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं भी हिंदू हैं भाई। नहीं बिल्कुल, ये आप हिंदू कह रही हैं, मुस्लिम ये कुछ आप नहीं कह है रही हैं। बीजेपी वाले क्या कहते हैं? बीजेपी वाले ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू सिर्फ वो हैं, उनकी बोली भाषा में हिंदू वही लगते हैं। अगर मैं जय श्री राम का नारा देता अगर हूँ, ऐसा होता तो ट्रिपल तलाक का क्या होता फिर? ट्रिपल जो तलाक है वो कहीं ना कहीं चुनाव का वोट बैंक बनाने का काम किए हैं। ठीक है, वो वो अब काम होना किए, चाहिए महिलाओं था। के लिए अच्छा हुआ, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव में बात करनी चाहिए। ट्रिपल तलाक हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूँ, समर्थन भी करता हूँ, लेकिन उसके अलावा हमारे जो उत्तर प्रदेश की खासकर चुनाव में जी इस पे जो विशेष मुद्दे पे बात होना चाहिए, बेरोजगारी पर होना चाहिए, गरीबी पर होना चाहिए। ऑलरेडी जो प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के टाइम घर पर आकर बैठ गए, उनको रोजगार मिला कि नहीं, एक अलग से टीम गठित करके वर्तमान सरकार को देखनी चाहिए। और मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि डबल इंजन की सरकार किसकी चल रही है? भाजपा की चल रही है, केंद्र में भी भाजपा, प्रदेश में भी भाजपा। तो भाई आप डबल इंजन की सरकार चलाने के बावजूद, कहा जाता है कि दिल्ली के गद्दी का रास्ता लखनऊ से होते हुए जाता है। जी सही बात है, कहीं ना कहीं जाता है तो वो अपने जगह की बात है। लेकिन मैं अक्सर दिखाऊं, कल भी मैं न्यूज़ पर देख रहा था, योगी आदित्यनाथ जी का यूपी एजेंडा में इंटरव्यू हो रहा था, उसमें जितनी सारी मुद्दों पे बात हुई, सारे धर्म पे बात हुई, मंदिर और मस्जिद पे बात हुई। हमको एक चीज़ समझ में नहीं आता, मीडिया का हर जगह भूमिका बहुत अच्छा होता है और होना भी चाहिए। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि जब मौका मिलता है तो वहाँ पर बेरोजगारी और रोजगार, गरीबी, पेट का, भूख का, इन सब मुद्दों का क्यों नहीं बात होता? जी जब आएंगे तो यही कहेंगे। वहाँ पर एक मित्तल साहब थे जो एक गाना गाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको ही लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। ठीक है, उनका गाना बहुत पॉपुलर हुआ। हमको एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि राम आए, वो हमारे आस्था की विषय है, हमको भाजपा पूजा करना नहीं सिखाएगी। ठीक है, हमारे माता पिता हमको संस्कार दिए हैं, हम जन्म लिए हैं, हम पूजा पाठ तो करेंगे, हमारा आस्था का विषय। ठीक है, लेकिन उस मंदिर
चाहे मैं अयोध्या राम मंदिर की बात करूं, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करूं, अब उससे हटकर उनको किसी और मुद्दे पे बात करना चाहिए, न कि मथुरा में घुसना चाहिए। ठीक है, मथुरा के अलावा क्या ये बताइए, लोग बेरोजगार नहीं है अभी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा। अब इतने 24 करोड़ जनसंख्या है यहाँ, जी जी, कितने लोगों के पास रोजगार है? बिल्कुल रोजगार नहीं है। बताइए, इतने लोग खड़े हैं इस गांव में, कितने लोग रोजगार करने वाले, कितने लोग रोजगार करने वाले? आपका नाम भैया? मेरा नाम रवि यादव है जी। जी। मैं उनके खिलाफ नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बीजेपी वाले ने ऐसा कुछ काम नहीं किया। ठीक है, मेरा 24 साल उम्र हो गया। मैं 24 साल में मैं एक फार्म अप्लाई किया हूँ जो कि पुलिस का, यूपी पुलिस का, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब से मैं आज तक अभी दूसरा फार्म नहीं डाल पाया हूँ। अच्छा जी, मतलब कि बेरोजगारी युवाओं का एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी। क्योंकि वर्तमान सरकार जो है, जिस पे लिया जाए, पढ़े लिखे शिक्षित लोग क्या घर में बैठे बताइए, बेरोजगार है। वर्तमान सरकार जो डबल इंजन की चल रही है, उसको आप देख लीजिए कि कभी भी मुद्दे की बात ही नहीं करते हैं। वो जब भी किसी रैली में रहेंगे या किसी न्यूज डिबेट में रहेंगे तो सर्वप्रथम उन लोग मुद्दा धर्म को बनाते हैं, और ये धर्म का जो मुद्दा, ये कहना है कि कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही की जाए तो वो रोजगार में आएगा। प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत सारे जॉब्स हैं। प्राइवेट सेक्टर में जॉब हैं, ठीक है, आपकी बात मैं मान रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे जॉब हैं, लेकिन हमको एक चीज समझ में नहीं रहा है। मैं बगल में 2 जिले बताऊँ, सोनभद्र और मिर्जापुर, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी की कार्यालय बहुत जिलों में बनी और दिखाया कि इतने करोड़ रुपए की लागत की बनी, हमको लग रहा था कि अगर कहीं ये पैसा, अगर कोई जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी बैठाते हैं, तो उस कंपनी से सरकार के साथ साथ जो गवर्नमेंट उनको प्रॉफिट होता है, उससे जो युवा बेरोजगार हैं या जो काम करने योग्य हैं, बैठे हैं घर पे, उनको रोजगार मिलता है। अगर उनको रोजगार मिलता है तो उनकी वजह से उनका परिवार चलता है, और उस कंपनी की वजह से जो टैक्स जाता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बिल्कुल जाता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज पर ये विशेष ध्यान नहीं दिए, ध्यान दिए तो सिर्फ मंदिर पर ध्यान दिए हैं और धर्म पे कल लड़ाने का ध्यान दिए हैं। एक तरफ बीजेपी वाले ये भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, इनका ये नारा है। लेकिन जब डिबेट होता है, मैं जब देखता हूँ ये सबका साथ, मुसलमानों की क्यों नहीं बात करते? क्या वो उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं? वो तो कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ हैं। क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं मानता। आप किसी भी मुसलमान को बुलाकर पूछ लीजिए, उनके लिए क्या किए हैं, क्या किए हैं, क्या किए हैं, क्या किए हैं। आप जो नई वैकेंसियां आ रही हैं उसमें भी, मैं कहना नहीं चाहिए लेकिन बहुत दुख की बात है कि उसमें भी देखा जा रहा है कि जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके लिए कोई सीट नहीं आ रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। क्यों नहीं आ रही है भाई? भाजपा चला रही है एक तरफ, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लोग कहते हैं कि वो जातिवाद करते हैं। क्यों जातिवाद? उनका एकमात्र हमको लगता है ऐसी पार्टी है कि कोई ऐसा समुदाय नहीं है, चाहे जात की बात करे, चाहे धर्म की बात करे, सारे लोग जुड़े हैं। तो कहाँ से जातिवाद की बात करें? धर्म की बात तो कट्टरपंथी भाषा आप बोलते हैं, तो मैं कैसे मान लूँ कि आप सबका साथ और सबका विकास करने वाले हैं? कैसे मैं मान लूँ कि कोई मतलब ऐसा उनका विशेष। और रह गई बात काम की बात करेंगे, मैं यहीं का हूँ, बनारस का ही निवासी हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। आपको मैं ऐसे रास्ते दिखाएंगे कि जो गड्ढे इतने ज्यादा हैं कि, और उस गड्ढे वाले रास्ते पर सबसे ज्यादा भाजपा के लोग हैं। हमको समझ में नहीं आता कि जो भाजपा के पदाधिकारी जिस रास्ते पे रहते हैं उसी रास्ते का विकास नहीं हुआ है, तो हम आम जनता बीजेपी से क्या उम्मीद लगा? जिस रास्ते से बड़े बड़े पदाधिकारी जाते हैं वो रास्ता तो कम्प्लीटेड है जी। तो मतलब हम लोग जनता नहीं, हमको रास्ते की जरूरत नहीं है, वो तो कंप्लीट है ना। हमको रास्ते की जरूरत नहीं है। मतलब जो बड़े पदाधिकारी हैं सिर्फ उनको ही जरूरत है, हमको नहीं जरूरत है। मतलब हम ग्रामीण वाले वोट आएगा तो समय कहेंगे कि हिंदू के नाम पे वोट दे दो, इनके नाम पे वोट दे दो। वोट तो चाहिए ग्रामीणों का भी। हम तो काम के नाम पे वोट देंगे ना। बिल्कुल काम के नाम पे देंगे। 2017 में अखिलेश यादव जी ने कहा था कि काम बोलता है। बिल्कुल बोलता है, लेकिन तब उनका काम क्यों नहीं बोला? ये बताइए। 100 नंबर जो आई है गाड़ी, वो किसकी है? आप 112 कर देंगे तो क्या कह देंगे कि योगी जी का है? हॉस्पिटल्स वगैरह, चाहे 100 नंबर ले लें, चाहे 1090 ले लें, बिल्कुल किए थे। और एम्बुलेंस वाला, देखिए बहुत सारे ऐसे थे। हमको लगता है कि पिछली सरकार की मैं बोलूँ तो पिछले सरकार में बहुत सारे ऐसे काम है, चाहे एम्बुलेंस के ले लीजिए, चाहे महिलाओं के लिए 190 हेल्पलाइन नंबर जारी किए उसकी बात करूँ, चाहे 100 नंबर का मुख्यालय लखनऊ में उनके ही द्वारा बनवाया गया। फर्क ये है कि वो फीता कटवाए। और सच्चाई है कि आज वर्तमान समय में 6 महीने चुनाव रह गया। एक चीज आप देख रहे होंगे पूरी उत्तर प्रदेश 6 महीने अभी नहीं बचा है, अब तो मात्र 1 महीने बचा है। मैं 6 महीने से देख रहा हूँ, पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ। जब जैसे चुनाव नजदीक आया है वैसे लोग फीता काटना बहुत तेज कर दिए हैं। और
इस चीज को कभी आपके भी कहने का मतलब है कि दूसरे के काम का क्रेडिट वो स्वयं लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। एक चीज आप देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश में ये राशन बांट रहे हैं। जी। मैं पिछले सरकार की बात बताऊं, लैपटॉप अखिलेश यादव जी ने युवाओं को दिया था और कहीं न कहीं उसका बहुत सही प्रयोग युवा किए भी, ठीक है। उसमें बीजेपी बाबा वाले बांट के गए हैं। जी जी जी, तो बाबा जी तब बांटे हैं ना, जब चुनाव आया तब बांटे। 4.5 साल कहाँ थे, 4.5 साल कहाँ थे। उसके बाद ऐलान किए हैं लेकिन किसी को मिला नहीं है। दूसरी बात यह है कि पिछले सरकार में बीजेपी वाले प्रश्न उठाए थे कि ये भाजपा सपा वाले जो लैपटॉप दिए उनका लैपटॉप ऑन करते ही फोटो दिखता है। हमको एक चीज नहीं है, वो तो लैपटॉप 32,000 का दिए, अगर फोटो दिख रहा है तो अपने जगह की बात है, लेकिन वो कभी रैली में चर्चा नहीं की। अब ये है सिर्फ 1 किलो नमक दे रहे हैं, 1 किलो तेल दे रहे हैं, वो भी चुनाव आया तब दे रहे हैं, उसमें अपना फोटो लगा रहे हैं। अगर वास्तविकता सच में आपको गरीबों की चिंता होती तो गरीब मध्य प्रदेश में भी है, गरीब बिहार में भी है, वहां पर भी भाजपा की सरकार है, वहां क्यों नहीं बंटवा रहे, उत्तर प्रदेश में ही क्यों बंटवा रहे भाई। उत्तर प्रदेश में इसका मतलब कि आप गरीबों का वोट लूटना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि दिल्ली का जो सीट है वो लखनऊ से होते हुए जाता है, उसका रास्ता बिल्कुल जाता है। तो कहीं ना कहीं हमको देखिए, पहली बात तो मैं दिल्ली की इसलिए नहीं बात अब यहाँ करूंगा, पे 24 करोड़ वोट है ना, बिल्कुल और है, किसी स्टेट बिल्कुल में है। कितना वोट है उनको वोट की बात आ गई तो लोगों को हर जाति वर्गों को धर्म का चादर उड़ा देंगे कि जय श्री राम करो, और जो मंदिर की बात करेगा उन्हीं का विकास होगा। ये कहाँ के इंसाफ है भाई। वोट चाहिए सबसे, हर धर्म हर जाति के वर्ग के लोगों से पाई। अगर आपके वास्तविकता सच में आप धर्म को बढ़ावा देने वाले हैं तो आप ये सिस्टम ही खत्म कर दीजिए कि दूसरे वर्ग में लोग शादी विवाह करें। ये करते हैं, कभी नहीं करते हैं। जब आती है तो भेदभाव करने वाले सबसे विशेष जाति के लोग होते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि फिर भी उनका मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर धर्म की बात कर रहे हैं तो ऐसी धर्म की बात करिए, सबको लेकर चलिए। चुनाव बीतते ही आप जातिवाद का भेदभाव करते हैं। नौकरी आएगी, वैकेंसी देंगे तो उसमें दलित वर्ग के लोगों का वैकेंसी नहीं रहेगा, सिर्फ ऊंचे वर्ग का रहेगा, कुछ पिछड़ी वर्ग का रहेगा। बताइए कहाँ तक का इंसाफ है। क्या दलित वर्ग के लोगों के लिए वो इंसाफ हो रहा है। उनका वोट क्या वोट नहीं है, वोट देंगे तो उस वोट का मायने नहीं है। एक उच्च वर्ग का लोग अगर वोट देंगे उसका भी वही मायने होगा, छोटे वर्ग के देंगे तो भी वही मायने होगा। जब वोट में समानता है जी, वोट में अगर समानता है तो विकास की भी समानता होना चाहिए। आप कहीं कि बड़े लोगों के लिए रोड बना है, वो जा रहे हैं, तो हम लोग छोटे हैं तो हमारे लिए भी तो रोड बना है, हम लोग को भी तो जाने चाहिए कि हम उस रास्ते से गुजर रहे हैं, हम खराब रास्ते से गुजर रहे हैं, हमको भी दुख होता है कि हम इस रास्ते। कहीं यहाँ के जो विधायक है, अपना दल के विधायक है नीलू पटेल जी हैं, वो गठबंधन किस में है, भाजपा से गठबंधन है। तो भाजपा से गठबंधन है तो सरकार तो वही चला रहे हैं। कहीं ना कहीं काम करना तो दूर, हमको लगता है कि ये चुनाव 1 महीने रह गया, इतने समय में कभी आकर पूछे भी नहीं कि जगह आपको जरूरत क्या। मैं बाजार में रहता हूँ, उस बाजार में आज भी कोई बाहर का लोग आता है मार्केटिंग करने के लिए, तो जानते हैं उनको मतलब इस चीज को लेकर अफसोस होने लगता है। जब उनको बाथरूम लगता है तो सोचते हैं मैं कहाँ जाऊँ। ये कितनी दुख की बात है। डबल इंजन की सरकार एक शौचालय की व्यवस्था नहीं करवा पा रही है। अगर मान लीजिए हम युवा हैं, हम लोग चले जाएंगे खेत पकड़ लेंगे, जो महिलाएं आएंगी बेचारी वो कहाँ जाएंगी। इनके हक की बात कौन करेगा। करना चाहिए ना, बात तो होती है ना महिला सशक्तिकरण की। तो महिला सशक्तिकरण की बस ये सिर्फ न्यूज टीवी चैनल के सामने की जाती है। जमीनी स्तर से देखेंगी, गांव में महिलाओं से पूछेंगी, सच्चाई में बता रहा हूँ कि कोई विकास उनका नहीं है। नाम भैया अपना परिचय दीजिए पहले। जी अमन कुमार जी, बस इतना ही करते हैं आप। अमन यादव परिचय दीजिए। अच्छा भैया ये आप बताइए, अब मैं आपसे ये नहीं पूछने जा रही हूँ कि किसको वोट देना है, किसकी सरकार बने। मैं ये पूछूंगी कि 2017 में कहाँ कमी रह गई थी जो अखिलेश यादव जी नहीं आए, क्योंकि विकास तो उन्होंने किया था, काम भी उन्होंने बहुत किया था, तेरे से क्या हुआ था कि वो नहीं आ पाए। देखिए कहाँ कमी रह गई? कमी कहीं नहीं थी। हाँ, कमी कहीं नहीं थी। काम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अच्छा काम किया, अखिलेश यादव ने काम किया। कमी लोग जनता, पहली बात तो जुमले जो इतना सारा किए ये लोग, मैं ये देंगे वो देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो लोगों को लगा कि हो सकता है काम करेंगे, उनसे बेटर काम करेंगे, इसलिए उस भ्रमित कर लोगों ने वोट किया। क्योंकि यही जनता है जो तब कह रही थी कि बदलाव आना चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। आज 5 ही साल भी नहीं हुए और फिर से चिल्ला रही है कि बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। जनता नहीं चाहती थी ना कि इतना बुरी स्थिति कर देंगे ये लोग। चुने तो यही जनता चुनी थी। जनता साल में तो काम करने के बाद भी अगर इंसान हार जाए, काम करने के बाद भी ऐसी जनता की तरफ से ऐसा गिफ्ट मिले, भ्रमित। देखिए जैसे उतना दिन चुनावी जुमला है, इस समय क्या चल रहा है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। इसमें क्या हो रहा है कि उतना दिन बंद था, आपका वृद्धा पेंशन बंद था,
और बहुत सारा ऐसा था, सब कुछ बंद कर दिया गया। लेकिन आज जब चुनाव आ गया है, घोषणा भी पेंशन, विधवा पेंशन हुआ, सब बंद था, सब बंद था। लेकिन जब चुनाव आ गया करीब में, तो सब आज के कारण इस समय क्या बना, ई श्रम कार्ड लगातार लोग बनवा रहे हैं। ठीक है, उतना दिन आज ई श्रम हम तो ये चाहते थे, अरे वो साइड में है ना, इनको उस पैसे का कोई मतलब नहीं है, 500 रुपए है ना, कोई मतलब नहीं है। बताइए, हमसे आप पूछिए, हम तो 500 हमसे आप पूछिए उस 500 रुपए का क्या होगा, ये बताइए भैया। एक मिनट बताइए, उस 500 रुपए का बताइए, इस महंगाई में सरसों का तेल 200 रुपए पहुंच चुका है, दाल कितना रेट ये भी देख रहे हैं आप। एक तरफ सरकार फ्री में राशन बांट रही है वोट लेने के लिए, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया। दूसरी तरफ ये पैसा भेज रहा है 500 रुपए में, बताइए क्या भला होगा इस महंगाई में, किसके परिवार का गुजारा। मेरा वो तो जो बांटे वो करोड़ों में बताएंगे ना, तो करोड़ों में करोड़ बांटा, उस करोड़ का वर्तमान में आप लोग माध्यम से कहना चाहते हैं कि सब बंद कर दिए। जब आचार संहिता लग गया, सब बंद कर दिया, कुछ भी नहीं, चुनाव बाद जो भी करना हो, चुनाव जिसकी बंद कर दिया। लेकिन इस समय वर्तमान में आप कहीं किसी को लीजिए, हर जगह लाइन लगे हैं ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए, लोगों लाइन लगवाए हैं। एक तरह से अगर जैसे प्रधान लोग होते हैं ना, चुनाव लड़ते हैं जिला पंचायत, तो घर पर पैसा देकर वोट करते हैं, तो बीजेपी सरकार ये वर्तमान कर क्या रही है, ई श्रम के कार्ड के माध्यम से हर लोग को पैसा बांट रिश्वत दे रही है, रिश्वत दे रही है। अखिलेश यादव जी का घोषणा पत्र बता दीजिए, जीतने के बाद वो क्या क्या काम करवाएंगे। अखिलेश यादव सबसे बड़ी जो किसानों का बिजली का समस्या चल रहा है, बिजली माफी की समस्या, 300 यूनिट की वादा किया, जी वादा किया, फ्री किए मैम, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। उन्होंने भी जो है फ्री कर दिया, उन्होंने भी बिजली बिल आधा कर दिया 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आधा कर दिया। तो यही है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं भाजपा वाले सदा सदा सपा का नकल कर रहे हैं, काफी कर रहे हैं, काफी चुनाव के 4 साल 11 महीने सोई थी, 1 महीने बचे तो उनका कॉपी कर रहे हैं। नमक दे रहे हैं, नमक जो कि सबसे सस्ता नमक है, नमक में भी बालू मिलाया जा रहा है। अब बता दीजिए, अगर वो अब घी दे रहे हैं, घी भी बना है, घी भी दे रहे हैं, बताइए जब उस इतने सस्ते मतलब पैसे वाले में अगर बालू मिला सकते हैं, तो घी में क्या मिला सकते हैं, चर्बी मिला है, क्या मिला सकते हैं। तो जनता को तो वैसे ही मुआ दे रहे हैं, ऐसा ऐसा चीज है। वास्तविकता भाजपा को ये करना चाहिए था, उस राशन फ्री देने से अच्छा था कि जो महंगाई किए हैं सरसों को तेल पर, चाहे दाल पर, जितने भी सामानों पे महंगाई की है उन पे कम करना चाहिए था, ताकि जो गरीब जनता है खरीद नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले जो 1 हफ्ते का राशन लेकर आते थे, कहीं ना कहीं रोज लेकर आकर खा रहे हैं, मजबूरी हो गई है। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि कभी मौसम का समस्या हुआ, किसी वजह से लोगों का काम नहीं मिला, तो उनके घर में रात को चूल्हा नहीं जलता है। और मैं देखा हूँ कि बहुत सारे ऐसे घर है जिनके घर चूल्हा नहीं जला, वहाँ तक तो बेचारे मीडिया भी नहीं पहुँच पा रही है, तो अपना दुख पीड़ा कैसे बताएंगे। और जब आज हम लोग एक जगह गए थे जहाँ पे मतलब कुछ औरतें थी, उन्होंने वो मुझे ऐसे खींच के ले गए दिखाने के लिए, उनका घर एकदम इतने पानी में था। वो स्कूल में रह रहे हैं, बारिश हुई, एक दिन की बारिश में उनकी हालत खराब हो गई है, खराब हो गई, ऐसे भी है। तो यही तो विकास है भाजपा का ना, अगर इतना पानी आ रहा है तो यही तो सबका साथ सबका विकास है। उस चीज को मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल वाले हैं जो उनको नहीं दिखाएंगे, और मैं आपका सराहना इसलिए कर रहा हूं कि आप वहां तक पहुंची, वहां पर दिखाएं, ये मुझको बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल 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 दिखाइए। और मैं ऐसे चैनल जो मतलब गरीब लोगों के पास पहुंचकर उनकी समस्याओं को दिखाते हैं, मैं बिल्कुल जनता को बोलूंगा कि ऐसे चैनल का समर्थन फुल करे, ताकि वो गांव में पहुंचकर सब गांव की समस्याओं को बता सके सरकार को, कि वास्तविकता जो ऊपर से दिखाते हैं सच्चाई में गांव में है कि नहीं विकास। मेन सिटी में अगर आप चले जाइए, जहाँ 10 लोग अगर आप ऐसे इकट्ठे हो जा रहे हैं, वहाँ पे हो जाएगा बीजेपी बनाम और जितनी पार्टियां हैं, ऐसी बातें हो रही है। लेकिन कहीं विकास या फिर ऐसे जैसे अंधभक्ति होती है, ऐसे टाइप की बातें हो रही है। बिल्कुल हो रही है। देखिए गाँव में हम लोग रेगुलर मतलब हम लोग गाँव विजिट ही कर रहे हैं, हम लोग विलेज विजिट ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपने दुख बता रहे हैं, अपनी तकलीफ बता रहे हैं, पीड़ा बता रहे हैं। बिल्कुल दुख गाँव में इसी जगह पर आप आए हैं, इधर अभी तो कोई मीडिया वाले आते ही नहीं है। आज के डेट में अगर पेपर पढ़ा जाए, हम अगर सुबह जाते हैं पेपर खोलते हैं, पहला ही पृष्ठ पे उन्हीं लोगों का सब दिखाई। आप मेरे सामने मैं गारंटी दे रहा हूँ, 20 भाजपाइयों को लेकर खड़ा करिए, उनसे विशेष मुद्दे की बात करिए। मैं पक्का बता रहा हूँ, अगर वो भाजपा समर्थक होंगे तो धर्म की और हिंदू मुस्लिम की बात जरूर करेंगे, यही करेंगे। और कोई ऐसा भाजपा बड़ा दिग्गज ऐसा नहीं है जो धर्म हिंदू मुस्लिम की बात ना करे। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में
हिंदू और मुस्लिम के नाम का बीस घोला जाए। आने वाले समय में जब जब सरकार परिवर्तन होगी, मैं 2 परिवार का एग्जांपल दूं, अगर 2 परिवार भी एक साथ हैं और उस परिवार में अगर देख लीजिए अगर कोई एक घर में अगर मान लीजिए कोई प्रधान बन गया, अगर उनका शासन सत्ता आया, अगर वो कहीं ना कहीं उस परिवार वाले के साथ गलत करेंगे, अन्याय करेंगे, तो कल के लिए परिवार वाला जब पावर में आएगा तो वो भी कहीं ना कहीं बदला लेगा किसी रूप में। तो ठीक हिंदू मुस्लिम को उसी हिसाब से देखिए। आप इतना बीस घोल क्यों रहे हैं? अगर सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं तो सबका साथ सबका विकास करिए।